हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट एंड डेथ। मतलब कि इस 3 चैप्टर में गुडविल के क्या केस होते हैं उसी के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, ठीक है। और अच्छी बात यह है बच्चों, अगर आप ये गुडविल का केस पढ़ लेते हैं तो आप इन तीनों चैप्टर में इस गुडविल का केस अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, क्योंकि कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप गुडविल के केसेस सीखिए और ये गुडविल का केस आप तीनों चैप्टर में अप्लाई करिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रिटायरमेंट में और डेथ में, क्योंकि तीनों चैप्टर का गुडविल का केस एकदम सेम टू सेम है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट एंड डेथ, ठीक है। इन तीनों चैप्टर में गुडविल के सिर्फ 2 केस होते हैं। वो 2 केस कौन कौन से हैं? पहला केस लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन गुडविल इज वैल्यूड, जब गुडविल का वैल्यूएशन होता है। और दूसरा केस है व्हेन गुडविल इज प्रेजेंट इन बैलेंस शीट, जब गुडविल बैलेंस शीट में प्रेजेंट हो। तो आइए सबसे पहले केस के बारे में बात करते हैं, व्हेन गुडविल इज वैल्यूड। जब गुडविल का वैल्यूएशन होता है तो हम लोग को क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, जब गुडविल का वैल्यूएशन होता है तो हमको ये 4 स्टेप फॉलो करना पड़ते हैं। वो 4 स्टेप क्या है? सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अगर गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है तो सबसे पहले हम एसआर और जीआर कैलकुलेट करेंगे। एसआर जीआर कैलकुलेट करने के बाद अगर गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया गया है तो हम गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर दिया हुआ है तो कोई बात नहीं दिया हुआ है तो हम कैलकुलेट करेंगे। और गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उस गुडविल के वैल्यू को हम एसआर जीआर से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेस्पेक्टिव शेयर ईच पार्टनर का पता कर लेंगे कि कौन पार्टनर कितने शेयर का गेन किया है या कौन सा पार्टनर कितने शेयर का सेक्रीफाइस किया है। उनका जो भी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसको हम वैल्यू ऑफ गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रेस्पेक्टिव शेयर ईच पार्टनर का हमको मिल जाएगा। और उसके बाद बच्चों हम लोग पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री या जर्नल एंट्री। वो जर्नल एंट्री क्या है? वो जर्नल एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको बोलते हैं बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज है। अगर गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है बच्चों तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एसआरजीआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एसआरजीआर कैलकुलेट करने के बाद गुडविल का वैल्यू पता करना पड़ेगा। गुडविल का वैल्यू पता चल जाएगा तो एसआरजीआर को हम गुडविल के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी रिस्पेक्टिव शेयर आएगा उससे हम ये एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये था बच्चों पहला केस। ये पहला केस था व्हेन गुडविल इज वैल्यूड, तो हमको यही एंट्री पास करना होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होप कि ये पहला केस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे केस पे, और दूसरा केस क्या है? When goodwill is present in बैलेंस शीट, जब गुडविल बैलेंस शीट में शो करता है, ठीक है। और जब गुडविल बैलेंस शीट में शो करता है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। वो सिंपल सा स्टेप क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर बैलेंस शीट में गुडविल शो कर रहा है तो जितना भी अमाउंट का गुडविल शो कर रहा है उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। और राइट ऑफ करने के लिए आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जितना भी अमाउंट ऑफ गुडविल शो कर रहा है बैलेंस शीट में, उस अमाउंट ऑफ गुडविल को आप ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, कोई भी अमाउंट जो कि बैलेंस शीट में शो कर रहा है एज ए गुडविल, उस गुडविल के अमाउंट को आप ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे और इसी को बोलते हैं राइट ऑफ करना, ठीक है। और इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट being goodwill written off in old ratio। तो बच्चों ये सेकंड केस था जिसमें हमने गुडविल को राइट ऑफ किया जब गुडविल बैलेंस शीट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बच्चों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट एंड डेथ, इन तीनों चैप्टर में सिर्फ यही 2 केस होते हैं गुडविल के। अगर वैल्यूएशन होगा तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा, और अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर दीजिए ये एंट्री पास करके। सिंपल, इसके अलावा और कोई गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं है। इतना सिंपल है बच्चों गुडविल का ट्रीटमेंट इन तीनों चैप्टर्स में, ठीक है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में टॉपिक आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।